अच्छा तो भाई कल क्या पढ़ा था हमने? हिस्टोग्राम पढ़ लिया था। आगे आपको होमवर्क भी दिया था ना? क्या होमवर्क दिया था? हाँ देख लिए? बस फिर देखना तसल्ली के साथ, हम आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, स्टेम, लीफ, कम्युलेटिव टेबल। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाँ भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अक्सर तेरी पिटाई भी होती रहती है वो भी फ्रीक्वेंसी है। हाँ भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लिखा हुआ तो है, फ्रीक्वेंसी इज ऑफन समथिंग, कोई चीज बार बार हो रही हो, ठीक है, हम फिर कहते हैं भाई इस चीज की ये फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, किसी चीज का बार बार होना। अब ये बार बार होने से क्या मुराद है? मैट्रिक से ऊपर वाले या मैट्रिक वाले बच्चे कितने हैं? हाथ उठाएं। हाँ आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स देखे होंगे मैट्रिक के अंदर या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर पेंडुलम लगा हुआ होता है, एक रस्सी के साथ एक बॉल बांधी हुई होती है और उसका टाइम पीरियड नोट करना होता है फ्रीक्वेंसी के थ्रू। टाइम पीरियड लगाते हो और यूं चक्कर लगाता है। हाँ हाँ ये ऐसे मूव कर रहा होता है यूं, टाइम पीरियड हम यूं नोट कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी वो हो क्या होता है? एक ही जैसा मोशन, एक ही जैसी चीज बार बार रिपीट कर रहा होता है, तो उसको कह रहे होते हैं हम लोग क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहे होते हैं? फ्रीक्वेंसी, किसी चीज का बार बार रिपीट होना। अब ये ओपन होता है, इसने एग्जांपल दी, सेम प्लेड फुटबॉल ऑन। सेम नाम का एक बंदा, उसने फुटबॉल खेला सैटरडे सुबह को, सैटरडे आफ्टरनून को और थर्सडे आफ्टरनून को। एक ही चीज यानी कि फुटबॉल खेलने का उसने एक वीक में क्या किया? रिपीट किया बार बार। तो हम बोलेंगे द फ्रीक्वेंसी वाज 2 ऑन सैटरडे, 1 ऑन थर्सडे, 3 फॉर द होल। टोटल के लिए क्या हो गया भाई? सैटरडे में कितनी दफा खेला है? कितने हफ्तों में इसने ये खेला है? 2 हफ्ते इसने, हफ्तों में 2 दफा इसने क्या किया है? फुटबॉल खेला है। और जुमेरात को 1 दफा। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। ठीक है भाई, 3 दफा इसने टोटल फुटबॉल खेला है, जिसमें से 2 दफा क्या है? हफ्ते के दिन खेला है और 1 दफा जुमेरात के दिन। ठीक है, यही चीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। ये रहा, सेम्स टीम हैज स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स इन रीसेंट गेम्स। ये जो अभी पिछले खेल गुजरे उनके, तो इन लोगों ने मुख्तलिफ खेल खेलने के बाद गोल किए होंगे। एक दिन 2 गोल मारे, एक दिन 3, 1 2 1 3 2, ऐसे ऐसे करके। अब कोई पूछे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी का मतलब 2 गोल इन्होंने कितनी दफा किए हैं? 2 गोल कितनी दफा किए हैं? इसको पहला काम होता है, जब भी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो इस तरीके की वैल्यू के, आप पहला काम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखो। ऑर्डर्स पढ़ाए ना मैंने, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ वाली तरतीब, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ वाली तरतीब। अब ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 ऐसे रख दिया। अब फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। 1 कितने दफा आया? 2 दफा आया। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 गोल कितनी दफा मारे इन्होंने मैच में? 1 ही दफा 5 गोल मारे। 1 गोल कितनी दफा मारा है? 2 दफा 1 गोल मारा है। 3 गोल कितनी दफा मारे? जबरदस्त। ये आपके पास पूरा है फ्रीक्वेंसी का मेथड। यही चीज यहाँ पर सोल्ड के हिसाब से बता रहा है। पेपर सोल्ड, 18 पेपर कितने दिन सोल्ड हुए? फ्रीक्वेंसी 2 मरतबा सोल्ड हुए। 19 0 मरतबा। ऐसे किसी भी चीज की आप क्या निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हो, बस काफी है। अब बाकी इसको खुद डिटेल में देखते रहना, मैं इस पर और टाइम नहीं लगा। स्टेम एंड लीफ प्लॉट पर आता हूं मैं। स्टेम and leaf plot is a special table where each data value is split into a stem, ठीक है, the first digit and the leaf। अच्छा, stem किसको बोलते हैं और leaf किसको बोलते हैं? leaf तो पत्ते को बोलते हैं, stem किसको बोलते हैं? ठीक है, या फिर उस टहनी को भी आप बोल दो जिसके साथ पत्ते लगे हुए होंगे। ठीक है भाई, स्टेम यहाँ पर इसको तस्वर किया गया कि भाई अब एक नंबर है, उसको 2 पार्ट में क्या करना? तोड़ देना। क्या कर देना? तोड़ देना। जैसे 32, जैसे
16, जैसे 23, इन नंबर्स को अगर मैं तोड़ूं तो ये कैसे बनेगा? जो फर्स्ट डिजिट है वो होगा स्टेम, वो क्या होगा? स्टेम। और जो उसके बाद वाला डिजिट है वो क्या होगा? लीफ। ठीक है भाई, तो स्टेम और लीफ की शक्ल में किसी एक चीज को तोड़ना। अब यही चीज इसने यहां पर बताई, मोर एग्जांपल, स्टेम 1 स्टेम में और लीफ क्या है? 5, तो क्या बना? 15। देखो 1 स्टेप कैसे 1 से 10 तक काउंटिंग गई है तभी जाके उससे अगला 5 वाला नंबर अलग से निकला है ना। 35 हो या 15 हो, 15 कैसे बनता है? 5 से बन जाएगा। 10 जरूरी है, 10 होगा उसके बाद आगे 5 जुड़ेगा तो फिर होगा। यही बात है, पत्ता खुद नहीं निकल जाएगा, टहनी होगी या स्टेम तना होगा तभी जाके उससे पत्ता भी निकलेगा। तो सेम चीज यहां पर इसने एक्सप्लेन की है। अब यहां पर इसने बताया मुख्तलिफ पॉइंट्स। अब ये किसने यूज हो रहा है? देखो एक बंदे ने जंप मारी, 2.3 मीटर मार दी होगी या 2.5 मीटर, 2.5, 2.7, 2.8, 3.2, 3.6 ये सब। अब इसको बार बार कैसे लिखे? फ्रीक्वेंसी तो समझ आ गई कि भाई 2 दफा है तो 3 दफा लिखना है। अब मसला ये है कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी दफा है? 2 की 1, 2, 3, 4, 5 दफा है। वो फ्रीक्वेंसी में अगर 2 लिखता है तो आंसर गलत है। अब क्या लिखे? 2.1 लिखे, 2.2 लिखे, 2.3 लिखे, क्या लिखे? फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, 2 इसका क्या है? स्टेप। तो स्टेप कितनी दफा रिपीट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी होगी मैन मेरी, तो उसको स्टेप में लिखूंगा। 2 कितनी दफा रिपीट हुआ, 2 के हिसाब से लिख दिया। अब यहां पर आगे वाली जो वैल्यू है 3, 5, 5, 5, 7, 8, ये क्या है? पॉइंट के बाद वाली 5। अगर ये 25, 35 भी होता तब भी 2, 2 लिख लेते, 2, 3, 4 ऐसे, और उसके बाद ये वाली चीज क्या होती है? लीव। अब देखो 2.3 भी है, 2.5 भी, 2.5 भी, 2.7 भी, 2.8 भी। इसी तरीके से दूसरा 3.2, 3.6, 3.6, इस तरीके से मल्टीपल इसकी वैल्यूज है। यही इसने दिया हुआ है यहाँ पे। सो व्हाट स्टेम्स लीव 2 and 3 मींस 2.3। अब ये देख लेना आप लोग, थोड़ा सा इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने आराम से बैठ के। अब मैं आता हूं सीधा कम्युलेटिव टेबल पर एंड ग्राफ पर। कम्युलेटिव टेबल क्या होगा? कम्युलेटिव टेबल मींस हाउ मच सो फार, कितना दूर हो टोटल। अब यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को कैलकुलेट करना। क्या कर लेना? स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे, टोटल हर स्टेप पे पता चल जाएगा भाई कितने दूर पहुंचे। जैसे कि एक बंदा गया, गाड़ी चला रहा था, उसने 1 किलोमीटर कवर किया 1 मिनट बाद, फिर 1 किलोमीटर कवर किया 1 मिनट बाद, फिर 1 किलोमीटर कवर किया 1 मिनट बाद। वो पूछे भाई कहां पर पहुंचे? भाई अभी फिर 1 किलोमीटर कवर किया है, अभी अभी फिर 1 किलोमीटर कवर किया है। ऐसे बताते हैं फासला? नहीं, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये जो 6, 5, 3, 2, 1 ये जो आप ऐड करते जा रहे हो ये क्या है? कम्युलेटिव वैल्यू। ये क्या है? कम्युलेटिव वैल्यू। भाई किसी चीज की कम्युलेट वैल्यू है कि भाई जितना स्टेप्स आप आगे जाते जा रहे हो। अब किसी के साथ साथ अर्निंग के हिसाब से होता है। एक बंदे ने बता
अच्छा भाई, कहाँ थे हम? एक्यूमुलेट वैल्यू पे, ठीक है। अब ये एक्यूमुलेट वैल्यू क्या है? मंथ की अर्निंग बता रहा है। क्या बता रहा है मुझे? मंथ की अर्निंग। अब देखो एक्यूमुलेट वैल्यू क्या, किसी तरीके से किस चीज का हिसाब बता रहे हैं? नॉर्मली मार्च में इतनी अर्निंग हुई, अप्रैल में इतनी हुई, मई में इतनी हुई, जून में इतनी हुई, जुलाई में इतनी हुई, अगस्त में इतनी हुई। आपने बता दिया, बहुत आला हिसाब दिया। अगर एक बंदा आपको पूछता है भाई जून तक कितनी हुई, अब आप ये टोटल करके बताओगे। वो मतलब अच्छा अप्रैल तक कितनी हुई, आप ये टोटल करके बताओगे। अरे अगस्त तक कितनी हुई, फिर आप ये टोटल कर। हो सकता है आपने एक टोटल कर लिया तो टोटल इतना बना, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप पूछ सकता है, 2 मंथ छोड़ के तीसरे में पूछ सकता है। तो इसीलिए आप जब कोई टेबल तैयार करें तो उसका एक एक्यूमुलेट वैल्यू भी तैयार कर लें। क्या तैयार कर लें? एक्यूमुलेट वैल्यू, यानी कि साथ साथ उसकी एडिशन करते जाए। जैसे मंथ अर्निंग मार्च में कितना अर्न किया? 120। एक्यूमुलेट वैल्यू कितनी है? 120 ही है, ठीक है। अब आगे आपको समझ आ जाएगा ये क्या बात हो गई। मंथ मार्च अप्रैल, मार्च में कितनी अर्निंग हुई है? 120। एक्यूमुलेट वैल्यू कितनी है? 120। अप्रैल में कितनी हुई है अर्निंग? 50। एक्यूमुलेट वैल्यू कितनी है? 170। मतलब ये कि ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड होकर फिर यहां आएगा, प्लस होता है, फिर यहां रिजल्ट आता है। बात समझ गए? क्लियर हो गई? क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो तो सही, हलक से आवाज निकालो। यस सर, जैसे फौजी बोलते हैं ना, जवानों जवाब दो। ये एक्यूमुलेट वैल्यू होती है, एक्यूमुलेट टेबल होता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं यार जी क्या हुआ, कोई सवाल है? स्टेप बाय स्टेप लोग पूछते हैं यार अच्छा अभी तक का अर्निंग कितनी हुई, ये बोलते हैं। अच्छा एक्यूमुलेट वैल्यू क्या है अभी की? तो आप सोच रहे थे एक्यूमुलेट वैल्यू, ये क्या बोल दिया? आसान है। एक्यूमुलेट वैल्यू जब भी सुनो इसका मतलब है कि बिलफर्ज आप एक बंदे को बताते यार मैंने काम स्टार्ट किया माशाल्लाह हर महीने इतने इतने होता है, जनवरी में इतनी हुई, फरवरी में इतनी हुई, बोले अभी तक की एक्यूमुलेट वैल्यू क्या है? इसका मतलब है अभी तक का टोटल कितना है, या मार्च जनवरी से जून तक का एक्यूमुलेट वैल्यू क्या है। तो आपको समझ आएगी जनवरी से जून तक की एक्यूमुलेट वैल्यू कितनी बनी है। समझ आ गई? ठीक है, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे करके कैलकुलेशन करनी है। अब ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दी, 120, 170, 280, 380। अब देखो कोई पूछे भाई मार्च का कितना है? 120 है। मई का कितना है? भाई 110 है। मई तक कितना है? मई तक 280 है। क्लियर? तो जब भी टेबल बनाओ किसी अर्निंग का या किसी भी ऐसी चीज का जिसकी कैलकुलेशन चल रही हो तो ऐसे बना लो। चाहे स्कूल की फीसिस का बनाना हो, किसी की सैलरीज का बनाना हो, कुछ भी ऐसा बनाओ तो इसके थ्रू बना दो कि अब तक कितना बना है। समझ गए? क्लियर है? बात समझ आ गई? बेहतरीन। ये आ गया एक्यूमुलेट का ग्राफ। और एक्यूमुलेट का ग्राफ क्या होगा? ऊपर ही जा रहा होगा, ऊपर ही जा रहा होगा। अच्छा नहीं वो ग्राफ का तो कोई भी आप बना लो, लेकिन ये बता रहा हूं कि टॉप पर ही जा रहा होगा। अच्छा वैल्यू कम भी हो सकती है? नहीं, कैसे? किसी महीने नुकसान हो गया, $500 का नुकसान हो गया, अब क्या करेंगे? ऐसे ही चलेगा। 120, 120, 50, 50, 110, 110, 100 प्लस का। अगर ये होता लॉस का 100 तो 280 में से 100 निकाल तो यहाँ 180 हो जाता। ठीक है भाई, अब तक कितना कमाया? 180 कमाया। जो क्रिप्टो बता रहा हूं, क्रिप्टो के साथ यही कहानी होती है। क्रिप्टो का आप एक्यूमुलेट वैल्यू निकालोगे आपको गेम समझ आ जाएगा क्या है। मंथ ऐसे आप अर्निंग निकालोगे, एक्यूमुलेट वैल्यू निकालोगे क्रिप्टो के हिसाब से, आपको गेम समझ आ जाएगा क्या चल रहा है कि आप घूम फिर के कहां पहुंचे हो। आपने बिल्कुल $120 से स्टार्ट किया अर्निंग से या $100 से, आपने ऐड किया, वाह 200 कमा लिया, भाई 250 कमा लिया, यहाँ टोटल बन गया 450, अचानक से 300 का लॉस हो गया। आपने कहा चलो खैर है, पिछले महीने 200 कमाया था, आपको ओवरऑल पता चला यहाँ टोटल कितना बचा? 150। यहाँ पर आप 100 का नुकसान हो गया, टोटल बन गया 50। ठीक है, अब लोग कोई मसला नहीं, इस महीने 100 हुआ लेकिन पहले महीने मैंने 120 कमाया। एक मिनट, घूम फिर के कहां पहुंचे भाई? 120 से स्टार्ट किया था, तू अभी 50 पर है। ये लोगों को नहीं पता होता, वो बोलते नहीं भाई फायदा भी है, 2 महीने पहले मैंने $250 भी कमाया था। भाई 250 कमाया था, आज तो तू घूम फिर के 1 साल बाद क्या है?
मैंने क्रिप्टो छोड़ी थी एक्यूमुलेट टेबल पढ़ने के बाद। मैं डेली का हिसाब लिखता था एक्सेल पे, इस मंथ इतना कमाया लिखता था यार, ये लिखता था, एक कॉलम 2 कॉलम बना के लिखता था यूं डेली बेसिस पर। अब 2 कॉलम मंथ के हिसाब से नहीं बना, मैं डेली के हिसाब से बनाता था ऐसे करके। मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतना डॉलर, इतना माइनस, ये करते करते जबरदस्त महीने के इतने बन गए, इस महीने के इतने बन गए, ऐसे होता था। एंड में जब जिस दिन इसमें तीसरा कॉलम ऐड किया ना एक्यूमुलेट वाला, गेम समझ आ गया कि जहां से शुरू किया था घूम फिर के कहां पहुंच रहा है बंदा, वहीं पर पहुंच जाता है, या उससे उल्टा नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता। या घूम फिर के अगर पूरा साल अगर बिल पर हो भी गया, चलो या 120 था या 200 हो गया, आप बोलोगे फायदे में हो। क्या फायदे में भाई, तूने एक साल बर्बाद कर दिया। 120 से कितना डॉलर कमाए, $80 कमा लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाओगे। एंड में मैं इंशाल्लाह, अभी मेरी खास तौर पे अभी जो मैं यहाँ पर इतना टाइम इतना नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पर, खैर आपके इतने कोर्सेज को ज्यादा टाइम, अभी मेरा फिलहाल खुद का भी ज्यादा टाइम यूट्यूब पर लगा हुआ है अपने काम पर। दूसरा काम ये कि मैं अभी खास बैठकर पढ़ रहा हूँ, रातों में फ्रीलांसिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये इनके अकाउंट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, ये ऑनलाइन अर्निंग का पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया बिजनेस का, उसको डिटेल में बैठ के पढ़ रहा हूँ। इससे फायदा क्या है, आपका ही फायदा है। आपके कोर्स से पहले मैं चाह रहा हूं कि मैं इस चीज को अच्छे से पढ़ के आपके कोर्स में इस हिस्से को अच्छे से शामिल करूं, ताकि मैं बेशक लास्ट का 1 मंथ लगा दूं उस पर, तसल्ली से बैठ के आपको बताऊंगा आप सबने अकाउंट कैसे बनाने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, जो आपने सीखा है ना वो कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप सब यहाँ से फ्री हो। आपको ये ना करना पड़े यार कहाँ जॉब करूं, कहाँ जॉब करूं, बस लगे रहो जॉब पे। और एक बात याद रखना, ये नहीं होगा, ये बच्चा कोई ना समझे आपने 6 महीने में यहाँ से कोर्स किया, मैंने आपको बता दिया, आप बोलो बस आज तो गए, आज अकाउंट बनाएंगे और खत्म। नहीं बेटा, 7, 1.5 साल 2 साल जो काम तुम कर रहे हो ना, कहीं पर मजदूरी भी कर रहे हो, लगे रहो फिलहाल, आस्ता आस्ता अर्निंग करते रहो। अगर जरूरत है घर में, अगर जरूरत नहीं है घर में अपने अयाशी के लिए करते हो तो भाई वो काम छोड़ो, तो मजदूरी को कोई ऐसा ढंग का हल्का फुल्का काम पढ़ लो जिससे तुम्हारी छोटी मोटी अर्निंग मिलती रहे, और अपना बड़ा टाइम बचाकर जो चीज मैं एंड में सिखाऊंगा उस पर लगा देनी है। आपने पूरा दौर मार देना उस पर। 1 साल 1.5 साल 2 साल की मेहनत है आपकी, उसके बाद इंशाल्लाह बूस्ट मार जाओगे। 1 से 2 साल की बात है, 1 से 2 साल कंसिस्टेंसी से काम करोगे, नहीं रिजल्ट मिलता 1 साल। मैं बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, जब हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी उस टाइम से लगा हुआ था वो, 4 साल उसने लगाया। हम बोलते थे अबे बेवकूफ है यार, 4 साल लगा दिए, क्या किया। आज वो बंद कमरे में बैठा हुआ भी ना 4, 4.5, 5 लाख रुपए मंथली कमाता है, कुछ भी नहीं करता, कहीं नहीं जाता। लेकिन क्या है, हम वो लोग बोलते हैं यार अचानक से लक के चल गया, लक वक नहीं चल गया भाई, अगले ने खुद को घिस दिया पिछले 4-5 साल। क्योंकि हम तो देखते रहे, आज दुनिया देखती है भाई, इसकी वीडियो लोग इसलिए देख रहे हैं, इसने सिस्टम लगाया हुआ है पीछे, माशाल्लाह बहुत अच्छा, उसका बहुत जबरदस्त सिस्टम उसने लगाया हुआ है, लाखों। उसके बाद 3 तो खाली मैकबुक रखे हुए उसने, दिखाने के लिए रखे हुए होते हैं, उसने लिए हुए मैकबुक की। जिस दिन खरीदता है मैकबुक, पता है आप लोगों को क्या है, एप्पल का लैपटॉप, तकरीबन 4.5-5 लाख वाले एक लैपटॉप है उनके, जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं, यानी कि जो आप ये Core i6-7 के जनरेशन का बोलते हैं ना, वो तो 3.5-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का उनका लैपटॉप है। वो लाया 2-3 बार उसने पैकिंग खोली। अब व्यूज देखो मिलियन, लोग यही काम देखना चाहते हैं अब। लेकिन उस स्टेप तक उसने, लोग तो समझते हैं फौरन आ गया, लेकिन उसने मेहनत की है। अब यही चीजें बता रहा हूं, आप इन फालतू कामों को छोड़ दो, अपना जितना टाइम है खुद भी सर्चिंग पे लगाओ भाई। जो चीज सीखते हो उसको जाके अच्छे से, अभी जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से देखो। ये आपको समझ नहीं आएगी ये कैसे भाई, मैं बोल रहा हूँ इसने मेरी लाइफ बदल दी है। वरना मैं अगर ये एक्यूमुलेट वैल्यू ना पड़ता, मैं लगा ही रहता उसके साथ, तो आज इस साल भी मैं उस पर लगा हुआ होता, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आता। एक छोटी सी चीज देखो, हालांकि बंदा बोलता है यार ये क्या है, लेकिन पता नहीं होता कब लाइफ में कौन सी चीज काम आ जाए, कब आपको लाइन ग्राफ समझ आया, आप चीजें सोच रहे हो क्या करूं। आपने किसी बिजनेस को देखा, यार ये कैसे कमाता है, क्या अर्निंग है, इस बिजनेस में फायदा है नहीं, आपकी नजर से कोई लाइन ग्राफ गुजर गया, आपने देखा यार इस बिजनेस में ऐसे है, इतना फायदा हो सकता है, आपको लाइन ग्राफ से। लोग देखा, मैंने कहा ना, लोग इतने पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी एलईडी लगा के बड़े बड़े सीईओज बैठ के क्या करते हैं, चेयर पे बस कॉफी पीते हैं, स्क्रीन्स देखते हैं और समझते हैं स्टॉक मार्केट को, ग्राफ समझ रहे होते हैं, ग्राफ समझते हैं, उनके पीछे का लिखते हैं, इस मंथ ये है, इस मंथ ये है। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, बाइनेंस की बात नहीं कर रहा, वो कोई नहीं समझता, वो खुद ही ऊपर नीचे होता है। तो अब ये एक्यूमुलेट वैल्यूज आ गई, ये अप एंड डाउन हो सकती है, लॉस की शक्ल में नीचे आएगा और प्रॉफिट की शक्ल में आएगा। बस यहां पर जो स्टेप है, यहां से यहां अगर आपने ऐड ही करना है,
बस वैल्यू माइनस में होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ऐड में भी माइनस हो जाएगा। जैसे 120 के अंदर प्लस या माइनस का 120 क्या बना 0, ये ऑटोमेटिक है। बेशक आपने इतना याद रखना है यहाँ ऐड करते हैं, अगर माइनस में वैल्यू खुद ब खुद सेट हो जाएगी। सर अपने चार्ट के ऊपर कम्युलेटिव लिखते हैं वो खुद एडिशन सब कुछ करेगा, इसमें कोई फार्मूला ऐड होगा? अबे भाई ये तो आपने खुद करना है ना, वो एक्सेल में तो मैं बताऊंगा, एक्सेल के अंदर तो फॉर्मूला आते हैं, आप शीट्स खींचोगे सब कुछ हो जाएगा। एक्सेल में तो पूरा डिटेल में फॉर्मूला बताऊंगा। बाकी बाय डिफॉल्ट एक्सेल करके कुछ नहीं देता है, करना आपको ही पड़ता है, लेकिन आप एक पे फॉर्मूला लगा दो समझ जाता है, बाकियों पे खुद लगा के दे देता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा ये तो स्कूलों वाला ग्राफ है, ये स्कूलों में भी तुम लोग पढ़ चुके होगे। ये x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, जो सेट करोगे उस हिसाब से इसकी डेंसिटी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये देख लो, और कम डेंसिटी का रखना है ऐसे रख दो भाई, ये जितना आप रखोगे डेंसिटी के हिसाब से वैसे आ जाएगा। ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू दे दो भाई 10 है, और y की वैल्यू है, और एक मिनट ये भी ज्यादा दिए मैंने, 10 तो टोटल दिया है 5, और ये दे देता हूँ 7 इक्वल स्केल। एक मिनट रीसेट। अच्छा ये तो खाली मेरा खाली यही दिखा रहा है, वैल्यूज नहीं दे रहा प्रिंट करवाने की, डेंसिटी बता रहा है, और 2y और 2x 5 और 7 स्केल दिया हुआ इसने, ग्राफ बना के तो दिखा नहीं रहा, कोई ऑप्शन है भी नहीं। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। डू यू वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट, यू वांट टू प्रिंट एंड सेव इट, ग्राफ हेयर, वही तो कर रहे हैं भाई, वैल्यू दे रहे हैं फ्रॉम x फ्रॉम 1 से और y फ्रॉम 6 से। पता नहीं क्या दिया हुआ है इसने, छोड़ो इसको। अच्छा आते हैं अब हम, हमारा एक मेन टॉपिक है जो कि है सर्वे। सर्वे किसी बिजनेस के हवाले से भी होता है। अब ये सर्वे जरूरी नहीं आप आज के दौर में लाइव सर्वे ही करें, ठीक है, सर्वे लोग वैसे भी कर रहे होते हैं या रिव्यूज की शक्ल में बोल रहे होते हैं इसको। ठीक है, लोग रिव्यूज लेते हैं ना किसी से, किसी भी चीज के बारे में हाल। अब ये सर्वे क्यों किया जाता है, कोई एक इश्यू होता है, उस इश्यू का सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर सर्वे किया जाता है। भाई पाकिस्तान के अंदर तालीमी शरह बहुत कम है, ऐसा क्यों कम है भाई, उसके लिए क्या होगा, लोग मुख्तलिफ वजूहात देंगे कि भाई ये हो सकता है, लोग गरीब हैं, तालीम के लिए पैसे नहीं है, भाई माँ बाप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है, या गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं पढ़ाई नहीं है, अच्छा, या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बच्चे काम पर जाते हैं, लेबर जो है ना उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर, ठीक है, बच्चों की मजदूरी जिसको बोलते हैं, तो चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, बच्चे काम पे जाते हैं मजदूरी की वजह से, वो रोजगार की वजह से, तो स्कूल कैसे जा सकते हैं। अब ये इसका रिजल्ट ऐसे नहीं निकल जाएगा कि हाँ हाँ समझ गए यही मसला है, नहीं, इसके लिए सर्वे होगा। अब क्या होगा, सर्वे एक टीम बैठेगी, उनको क्वेश्चंस तैयार करके दिए जाएंगे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, अदर भी होगा उसके अंदर। अब क्वेश्चन तैयार होके वो जाएंगे, हर एक का गेट बजाएंगे, जिस जिस एरिया में वो मसला लग रहा है वहां जाके पूछेंगे हाँ भाई आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, उसके बाद ये नहीं पूछेंगे आपकी शादी हो गई ठीक है, पहले पूछेंगे आपकी शादी होगी, हाँ, फिर आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं भाई, वो पूछेगा भाई इतने बच्चे हैं, ठीक है भाई, स्कूल कितने बच्चे जाते हैं, इतने बच्चे जाते हैं, जो नहीं जाते वो क्यों नहीं जाते, कौन से स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल में, क्या फीस दे रही है, बंदा क्या जॉब करता है, गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं भेजते, वो बताएंगे तालीम नहीं है। तालीम नहीं है, क्या हमारा कोर्स अच्छा नहीं है, नहीं कोर्स अच्छा है, क्या टीचर नहीं आता, ये भी हो सकता है। तो क्या इश्यूज हैं, क्या गवर्नमेंट स्कूल कम है और बच्चे ज्यादा हैं, जगह नहीं बन पाती है, वरना मैंने तो देखा गवर्नमेंट स्कूल खाली पड़े होते हैं, ठीक है, कुत्ते बिल्ले वहां पे फिर रहे होते हैं, बच्चे नहीं नजर आते। तो इस तरह के सवालों के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, सर्वे। सर्वे से टर्न ऑन द टेलीविजन, रेडियो ओपन और न्यूज़पेपर, यू विल सी ओपन रिजल्ट फ्रॉम अ सर्वे। हमेशा आप देखते हैं जो आप सर्वे के रिजल्ट देख रहे होते हैं, भाई एक सर्वे के मुताबिक पता चला है पाकिस्तान में ऐसे है, एक सर्वे के मुताबिक पता चला, बहुत सारी आप न्यूज देखते हैं अखबारों के अंदर कि सर्वे से पता चला है कि ऐसे लोग जिनको ये वाली बीमारी होती है, मुख्तलिफ बीमारियों का, तो ये सर्वे करते हैं, भाई आपको ये बीमारी है, हाँ ठीक है, आपको ये बीमारी, हाँ आपके दादा को ये बीमारी थी, है कितने साल जिए, मर गए, इतने साल जिए। अब बोलते ना गुटखा खाने से 2 साल में लोगों की डेथ हो जाती है, ये क्या
उसने ऐसे ही निकाल लिया, ऊपर जाके पूछ के आया थी? नहीं भाई, ऊपर नहीं गया था, वो सर्वे किया उसने कि भाई ये चीज खाने वाले हजरात जो जो इस तरह की चीज खाते हैं उनको ये बीमारी अक्सर हो जाती है। जब रेशो बढ़ जाता है 50-60% से ऊपर है रिजल्ट का, तो वो अनाउंस करते हैं कि भाई इस चीज की वजह से ऐसे लोग मर रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है, यही चीज यहाँ पर है। आप देखो ये इसके भी कुछ है। अब इसके लिए क्या करना होता है? गैदर इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट वे टू हेल्प पीपल मेक डिसीजन अबाउट अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो पहली चीज, आपने ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक्स उठाने हैं जिनके अंदर लोगों से सवाल किए जा सके। अब मैं सीधा मैन स्टेप पर आता हूँ कि लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठूंगा। आपका कोर्स वैसे ही थोड़ा स्लो जा रहा है, हमने इसको जल्दी निपटाना भी है। 4 स्टेप से, वरना ये बैठ के पढ़ना तसल्ली के साथ, उर्दू में आपको ट्रांसलेट करना आता है। ये 4 स्टेप आपको सर्वे के हवाले से याद होने चाहिए। पहला स्टेप, क्रिएट अ क्वेश्चन। क्रिएट अ क्वेश्चन, आपने क्या करना है? क्वेश्चंस बनाने। सर्वे करने जा रहे हो भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हजरत जी, ठीक है? वो आपका मुंह देख रहे हैं, आप उसका मुंह देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो तबलीग वाले भी जाते हैं, वो भी 4 बंदे रेडी करते हैं, उनमें से एक ही होता है, एक गेट बजाएगा, एक पूछेगा कोई है घर में मर्द भेज दो, फिर दूसरे ने सवाल रेडी किए होते हैं। ठीक है, सवाल कौन से होते हैं? देखिए आपकी और मेरी कामयाबी पूरे 3 में रखी हुई, सही उन्होंने लाइन बनाई हुई है ना, बेहतरीन काम करते हैं बंदे। क्रिएट द क्वेश्चन, तो आपने क्वेश्चन बनाने। आस्क द क्वेश्चन, फिर वही सवाल जो बनाए हैं वो पूरे पूछने भी हैं। पता चले आपने 5 क्वेश्चन बनाए और बातों बातों में आप 2 पूछ के 3 का जवाब ही नहीं लिया, तो इसका अच्छा वर्क ये कि सर्वे वाले आपके पास आते रहते हैं, मर्दमशुमारी वाले। क्या वो ऐसे ही पूछते हैं अच्छा बस याद हो गया? नहीं, डॉक्यूमेंट रखते हैं और लिखते हैं, डेटा लेते हैं, भाई ये इसका डेटा, इसका डेटा, इसका डेटा, ढेर सारा डेटा लेना शुरू करते हैं। तो आस्क द क्वेश्चन, फिर टैली द रिजल्ट। तीसरा काम क्या? सर्वे का पूरा प्रोसेस है ना, पहले गए क्वेश्चन रेडी किया आपने, किस किस हवाले थे। जैसे मैंने बताया कि भाई स्कूल्स के एक इशू उठा लिया कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल क्यों नहीं जाते, तालीमी शरह क्यों कम है। अब उसकी जो जो वजूहात है उनके हवाले से क्वेश्चन बनाए। आपके घर में काम करने वाले कितने हैं? ये इतने अफराद है। अच्छा, खाने वाले कितने अफराद है? इतने अफराद है। बेरोजगारी की वजह से तो नहीं जा पा रहा कहीं बच्चा? अच्छा, आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, किस वजह से? उनके आंसर लिखेंगे, फिर सब आंसर्स को मैच करना शुरू करेंगे, कितनों का रिजल्ट ये है। और अक्सर आपने देखा होगा कि सर्वे के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज्यादातर सवालात में हाँ या ना या नहीं ऐसे होते हैं टिक करने के लिए, है ना। उसमें ये होता है, एक तो आसानी होती है, दूसरा ये होता है कि रिजल्ट टैली करना बहुत आसान है। अब देखो लिखा हुआ उर्दू में कोई लफ्ज है, उसको हर एक को पढ़ के मुश्किल है, टिक को गिनना आसान है। अच्छा इसका 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 इस रिजल्ट के इतने टिक हो चुके हैं। और ऐसे टिक्स वाले पेपर तो कंप्यूटर के अंदर डाल दो, स्कैन कर दो, कंप्यूटर खुद बता देता है इतनों इस ऑप्शन को कितनों ने टिक किया, इस ऑप्शन को कितनों ने टिक किया, वो रिजल्ट खुद दे देता है। तो यही काम करने के लिए फिर हम यहाँ देखते हैं कि टैली द रिजल्ट। अब आप टैली करोगे रिजल्ट को कितने, फिर लास्ट में क्या है? प्रेजेंटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट प्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? रिजल्ट दिखाना है दुनिया को कि भाई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो चाइल्ड लेबर पे, और पाकिस्तान के अंदर इतने सारे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, और वो बेरोजगार हैं बच्चे सॉरी, हाँ टेबल और ग्राफ, ये 2 फॉर्म्स हैं जिसमें आप क्या करोगे? रिजल्ट दिखाओ। जैसे मैं आप पर मौजूद हूं, मैंने कहा भाई हमने एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक पता चला कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे, जिसमें से इतने सारे बच्चे हैं जो कि वो बेरोजगारी की वजह से नहीं पढ़ते, जिनकी इतनी वो क्या नाम है, उनकी सैलरीज या उनके घर में हालात ऐसे नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते, इसकी वजह से वो चाइल्ड लेबर करते, बच्चे मजदूरी पर उतर आते। इतने बच्चे मजदूरी की वजह से, इतने बच्चे कहते हैं शौक ही नहीं है हमको ठीक है, हमको शौक नहीं है। ऐसे वाले बच्चे भी मिलते हैं बीच में, हमको शौक नहीं है बस, तो हमको शौक नहीं है वाले बच्चे इतने हैं। ठीक है, तो खैर ऐसी बातें तो नहीं करते वो लोग, सीधा सीधा मैन पॉइंट उठाते, वरना बच्चे भी बहुत तेज है। कुछ तो बोलते हैं कि भाई शौक ही नहीं है, हालांकि अच्छे खासे होते तगड़े। अब इस तरह से आप क्या करोगे? रिजल्ट डिस्प्ले कराओगे। अब ये इनको थोड़ा डिटेल में आप लोग खुद पढ़ लेना क्या क्या क्वेश्चन है। और हाँ, जाते साथ नहीं पूछना अस्सलाम वालेकुम कितने बच्चे। थोड़े सवाल पूछने से पहले, सवालों से पहले भी कुछ और सवाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हो भाई, तो एक पूरा तरीकेकार होता है। यही चीज ये बता रहा है, बात ऐसे स्टार्ट करो। ये अब सर्वे करने जा रहा है, ये वाला बंदा ये पूछ रहा है व्हाट इज योर फेवरेट कलर। अब ये कौन सा सवाल है भाई है ना, ये तो 2 नंबरिया कर रहा है, पूछ रहा है आपका फेवरेट कलर कौन सा है
तो ये नहीं पूछना आपने, आपने ढंग के सवाल पूछने। अब जाओ आप गेट बजाओ, कोई बाजी जाके, बाजी आपका फेवरेट बाजी चप्पल से मारना शुरू कर देगी, ठीक है। ये तो आप उसने अपने हिसाब से बताया, जाहिर सी बात है। अब ये इस वजह क्यों बता रहा है ये वाली चीज के व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ताकि सामने वाला थोड़ा सा तवज्जो के साथ आपकी बात सुने, ठीक है भाई। यहाँ ज्यादा तवज्जो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने नॉर्मल किसी और बात से स्टार्ट कर लेना, किसी जोड़े आपके भाई क्या नाम है, आप तालीम याफ्ता है, तालीम शुदा है सॉरी, तो आप तालीम याफ्ता है, इस टाइप का आप अगर इंटरेस्ट होगा वो बताएगा भाई हाँ। तो एक से दो सवाल ऐसे रेडी करते हैं जिसका सर्वे से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, जिसका आंसर आपने सर्वे शीट में लिखना नहीं होता, बस वो बात को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फिर मैं आप टॉपिक्स पर आ जाएंगे कि भाई आप देखो, पहले फेवरेट कलर पूछा, आप मेन चीज पर आ गया, विच रोड वॉज द ट्रैफिक कंडीशन। इसने पूछना था आप बताओ कौन से रोड की हालत बहुत खराब है ट्रैफिक की वजह से। अब ये डायरेक्ट पूछता तो हो सकता है वो जवाब ना देती, जा भी अपना काम कर। तो उसने पहले पूछा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको खाना कौन सा पसंद है। बातों में लगाया, दो जवाब दे दिए, तीसरा पूछ लिया अच्छा ये कौन से रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है, ये वाला। उसको अपने सर्वे का आंसर मिल गया कि भाई लोगों को ये वाला रोड लगता है। तो एक ये तो समझो सर्वे करने का तरीकेकार है। अब बैक आते हैं थोड़ा सा, यार ये क्या है, इतना टाइम निकल गया सर्वे पे। होए होए, फाइंडिंग सेंट्रल वैल्यूज, और 1 मिनट में इसमें देख लूं जरा, सैंपलिंग सर्वे क्वेश्चन, क्या सर्वे अच्छा ही होगा। आस्किंग द क्वेश्चन, अच्छा ये भी देख लो, आस्किंग द क्वेश्चन, देखो जो चीजें पहले पढ़ी है, जब क्वेश्चन पूछोगे आस्किंग, नाउ यू हैव योर क्वेश्चन, गो आउट एंड आस्क देम बट हु टू आस्क। अब पूछना किससे, एक ये सवाल भी है। दो किस्म की हमारे पास कैटेगरी होती है, आवाम होती है। कौन सी कैटेगरी, आवाम होती है। एक सेंसेस होती है और एक सैंपल होती है। सवाल किससे किया जाएगा, इफ यू सर्वे अ स्मॉल ग्रुप यू कैन आस्क एवरीबॉडी कॉल्ड अ सेंसस। If you want to survey a large group, you may not able to ask everybody, so you should ask sample of the population is called. अब देखो, अगर आप छोटी सी क्लास के बारे में, अगर मैं बोलूं सुफा के स्टूडेंट का डेटा लेना है, सुफा के स्टूडेंट से पूछना है, तो फिर आप क्या करोगे, सेंसस यूज करोगे, हर एक बच्चे का डेटा ले लो। लेकिन अगर मैं बोलूं पूरे कराची के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो फिर आप पूरे कराची में तो हर किस्म का स्टूडेंट है, फिर आप वहां पे क्या डिसाइड करोगे, सैंपल डिसाइड करोगे। मतलब यार मैट्रिक वालों को पकड़े या इंटर वालों को का ले लें इंटरव्यू, या यूनिवर्सिटी वालों का ले लें, तो एक नीश पकड़ोगे अपना। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है भाई, हर गली गली पे छोटा सा बच्चा भी इंटरव्यू के लिए आ जाएगा, बोलेगा मेरा भी ले लो इंटरव्यू, ठीक है। तो ये याद रखना है, सैंपल में आपने क्वेश्चन किससे करना है, और सेंसेस और सैंपल आपने बहुत तवज्जो से देखना है। आपको कहा गया भाई आप घर घर जाओ, सवाल पूछो, आप स्कूल क्यों नहीं गए, आप स्कूल क्यों नहीं पढ़ रहे, ठीक है, स्कूल क्यों नहीं जाते। आपने गेट बजाया, बाबा आया, बाबा स्कूल क्यों नहीं जाते बाबा जूते मारेगा पकड़ के, ठीक है। तो यही बात है कि सेंसस और सैंपल में आपने देखना है, आपका एक फील्ड चूज करनी है, किससे सवाल करना है, ठीक है, फिर उसमें से किससे सवाल करना है। देखो किससे सवाल करना है, फिर उसमें से भी किससे सवाल करना है। मतलब किससे सवाल करना है, स्टूडेंट से करना है, और कौन से स्टूडेंट से करना है, ठीक है, मैट्रिक से करना है, इंटर से करना है। ये आप कौन सी उसमें क्लास में ये पूछा जाएगा, उसके बाद भाई कोई भाई है, कोई है इंटर का, अगर है तो फिर पूछा जाएगा, अदरवाइज से, ठीक है। ये चीज हमारे पास सर्वे के लिए थी। अगला हमारा टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। सेंट्रल वैल्यूज कलम, वो 3-4 चीजें हैं, कल तो नहीं, अब अगली क्लास में ही है बस, ठीक है। टैली द रिजल्ट, रिजल्ट टैली करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जब पुराने दौर में रिजल्ट टैली करते थे तो वो ऐसे करते थे, काउंटिंग ऐसे होती थी, 1 से 4 तक लगाया, 5वें के लिए लाइन मार दी कि भाई ठीक है 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, फिर एक लाइन मारी, 4 के बाद 5वें के लिए क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन कर लिए, 5 कर लिए तो ओके। जिससे 4 किए उसके लिए इतने, जिससे 1 किया उसके लिए इतने, ठीक है, जिसने जितने सवालों के जवाब दिए। लास्ट में वही है, डेटा को प्रेजेंट करना टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अब इसने क्या कलर किया है, फेवरेट कलर ऑफ माई क्लास, 5 बच्चों को रेड पसंद है, 4 बच्चों को येलो, ब्लू 6। अब देखो इसके अंदर से बचाना थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ता है, ब्लू 6 लोगों को पसंद है, नीचे आ जाओ, यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ब्लू ही सबसे ज्यादा को पसंद है। दूसरे नंबर पे किसको कौन सा पसंद है, रेड पसंद है। तीसरे नंबर पे पिंक और येलो दोनों है, और चौथे नंबर पे ग्रीन। तो सर्वे इस तरीके से करना बहुत आसान रहता है।
ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सर्वे का टॉपिक। और भाई इनको दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, निकम्मो पढ़ते नहीं हो तुम लोग। आओ थोड़ा सा जल्दी आते हो, बैठ के सिस्टम ऑन करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। सर्वे और ये फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रल वैल्यूज वाला हमारा, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। और 1 मिनट में टॉपिक लिख दूं, कंपेयरिंग यूनिबाइवेरेंट स्कैटर आउटलाइनर। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, एक क्लास के लिए ये यहां तक हो जाएगा, एक क्लास में 1 2 3, ये 3 टॉपिक एक क्लास में हो जाएंगे। और रैंडम वैल्यूज बस 1 से 2 क्लासों के अंदर एंड हो जाएगा, खत्म हो गया। ये डेटा टोटल एंड है। हमने सेंटर सब कुछ नहीं पढ़ना, प्रोबेबिलिटी बस होती क्या है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी समझनी है। ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये बहुत काम आती है स्टॉक मार्केट के हवाले से। चांसेस, किस चीज के कितने चांसेस है, फिर हम सेंटर वैल्यूज देखेंगे, डेटा को कंपेयर करना देखेंगे, बस खत्म। ये